गाजा का बिन लादेन और 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए कत्लेआम का मास्टरमाइंड अब होगा हमास का नया चीफ। जी हाँ, दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास के नए चीफ का चुनाव कर लिया गया है। अब यह सिनवार हमास का नया प्रमुख होगा, जिसे बेहद खूंखार माना जाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुई कत्लेआम का मास्टरमाइंड सिनवार को ही माना जाता है। उसके नेतृत्व में हमास के लड़ाकों ने 1200 इजरायलियों को मौत की नींद सुला दिया था। करीब 250 लोग बंधक बनाकर गाजा लाए गए थे। उसके बाद से ही आईडीएफ उसकी तलाश में है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। यह सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता है, तो कोई खान यूनिस का जल्लाद। इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। वो इतना क्रूर है कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा कर मारता रहा। वो बच्चों के साथ कत्लेआम बंदूकों की नुमाइश करता है, उनकी मासूमियत को आतंक के जहर से मार डालता है। उसके बाद बच्चों पर जाति का इल्जाम इजराइल पर लगाता है। गाजा में फैला टनल नेटवर्क उसकी ताकत है, जिसमें उसके कई राज दफन हैं। यह सिनवार को बूचर ऑफ खान यूनुस भी कहा जाता है। 7 अक्टूबर की बात की जाए तो 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली मीडिया ने उसकी तुलना कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की थी, जब से उसे ओसामा बिन लादेन भी कहा जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेजेट ने उसकी तुलना बुराई का चेहरा से भी की। उसे चलता फिरता मरा हुआ आदमी तक बताया गया। सिनवार का जन्म साल 1962 में साउथ गाजा के खान यूनुस में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। यही वजह है कि उसे खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता है। वो खुलेआम कत्लेआम करने से नहीं चूकता। साल 1988 की बात की जाए तो 1988 में इजरायली एजेंसियों द्वारा याह सिनवार को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याह सिनवार की उम्र 19 साल की थी। उसके खिलाफ केस चला और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन साल 2011 में इजराइल और हमास के बीच हुए एक डील के तहत उसे रिहा कर दिया गया। साल 2015 में अमेरिकी विदेशी विभाग ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। कुछ समय पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया। इतने बैन और विरोध के बावजूद उसका रसूख कम नहीं हुआ। यह सिनवार 80 के दशक के अंत में हमास का सदस्य बना था, लेकिन बहुत तेजी से उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली। कुछ सालों के बाद ही वो हमास के आंतरिक खुफिया तंत्र के संस्थापकों में से एक बन गया। इसे मजद के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमास का ये नया चीफ है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।